महेंद्रगढ़ बाजार में आए हम और जिस तरह से आज नायब सैनी की जो रैली हुई है, कुछ आमजन बने हुए हैं, उनसे हम करेंगे चर्चा। राजनीतिक पार्टियों से हटकर कुछ आम आदमी खड़े हुए हैं। महेंद्रगढ़ शहर में किस तरह का माहौल है और ये जो आज जो रैली हुई है, क्या मोदी की जो लहर है वो बरकरार रहेगी? क्या यहाँ पे जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है अभी आने वाला है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो टिकट है वो नहीं दी है, उन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। ये कुछ आमजन के लोग हैं हमारे साथ। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जिस तरह से आज सब्जी मंडी में रैली हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वोट जो है मोदी की जो लहर है वो महेंद्रगढ़ शहर में है या नहीं है? नहीं है। कारण क्या है सर? मोदी जो लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हो। मोदी जी की प्रशंसा झूठी प्रशंसा कर रहे हैं जी। वही लोग प्रशंसा करने हैं जो बता रहे बीजेपी के आदमी है जी। मैंने रैली के अंदर देखा था 20-30 आदमी बता रहे हो यहाँ बीजेपी के थे, 20-30 महिलाएं थी जी। सिर्फ वही तालियां पीट रही थी जी, तालियां। और सारी कुर्सियां खाली थी। 2000 कुर्सियों में से 500 कुर्सियां खाली पड़ी थी। 2-2.5 हजार की मुश्किल से बता रहे भीड़ जुटी होगी सीएम की रैली में। आप मोदी को वोट नहीं दोगे सर? हम वोट किसको दे किसको नहीं दे ये प्रश्न हमारा है जी। ये आपका अधिकार नहीं है हमसे पूछने का, जानने का। जी जी। नहीं, जनता की राय तो से जान सकते हैं हम। जनता आम पब्लिक हो। आपने जनता की राय जानी है और सारे देश में आप घूमो जी। माइक लेकर है और मीडिया वाले हैं वो सारे देश का वो सर्वे करते हैं। सारे देश का सर्वे करो तब नेगेटिव है तब लगभग। आप भाई साहब आप क्या कहेंगे जो आज जो रैली हुई है इसके बारे में? हाँ जी बताओ। अच्छा जी, हमारे हिसाब से रैली मोदी जी का नाम नहीं है। हाँ। सिर्फ इसने जो क्या नाम थे इसका धर्मवीर का, धर्मवीर ने पहले आकर किसी के भी नहीं किया काम। जब ये किसी काम करते हैं फोन पर लोगों का फर्जी काम कर देते हैं। लोगों का हुआ है नुकसान नहीं देखा। किसी न्याय संगत नाम की चीज ही नहीं है। सब भ्रष्टाचार हो रही है। पुलिस को ज्यादा भ्रष्टाचार मिला है इसकी सरकार के अंदर। हाँ जी। आप वोट मोदी को नहीं दोगे? नहीं देंगे मोदी। पहले मोदी के थे, मोदी के देते आए, तब नहीं देंगे आप मोदी। नहीं देंगे। हाँ जी भाई, अब आपकी राय क्या है? मोदी को? मेरी राय जी, इस रैली से इसका साफ सफाई हो गई। अच्छा। इसमें कूड़ा कूड़ा लगा रहता था। मेरी तो यही अपील है कि महीने में एक दिन एक बार रैली होती रहे। रैली होती रहे। वोट आप मोदी को देंगे। सफाई को चाह रहे हो सरकार को? सरकार को चाह रहे हो? सफाई भी चाह रहे हैं जी। सफाई भी चाह रहे हो? सफाई हो जी भाई, अब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हुआ है जी। अच्छा। आने वाले समय के लिए सही हुआ है। मोदी जी बिल्कुल सही है। उन्होंने देश के लिए मुद्दे खत्म किए जो वर्षों से मुद्दे चले आए हुए थे, उन मुद्दों को खत्म किया है। आमजन है स्कूटरी पे खड़े हुए हैं, उनसे हम भाई साहब नमस्कार जी। ये जिस तरह से आज रैली हुई है मोदी के समर्थन में और नायब सैनी जी आए यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि वोट किसको दोगे? बीजेपी को। धर्मवीर जी है कैंडिडेट, तो धर्मवीर जी से नाराजगी है या सही कैंडिडेट है? सही है। हाँ जी, आपकी क्या राय है भाई साहब? वो सर बीजेपी तो कोई वो करना बाकी नो सक कांग्रेस के पीछे पड़ रहा है। वो भ्रष्टाचार में को ना बाकी सारा भ्रष्टाचार में जी। अच्छा, इन नाला भ्रष्टाचार में को नहीं, बाकी सब हाँ तो सभी को वो करवा रहे हैं। कोई साने भी देख लो चाहिए। अच्छा अच्छा। तो आपकी राय में बीजेपी नहीं है? नहीं है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी? हमें देशभक्त चाहिए, देशद्रोही नहीं चाहिए। बस इतना ही कहें। देशद्रोही सर? हाँ बस इतना ही कहें। देशभक्त चाहिए, देश को पर तन मन धन समर्पण करे, वो ही बस। तो अभी जो मोदी जी है इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हाँ जी भाई, जब आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, महेंद्रगढ़ को 20 साल पीछे धकेल दिया। अगर अब भी रामविलास और दान सिंह को, बीजेपी को और जो कांग्रेस को वोट देगा ना, वो थर्ड क्वालिटी का आदमी है। सर ये अभी लोकसभा की बात हो रही है। हाँ। जो आप रामविलास जी का हाँ। और राव दान सिंह जी का नाम ले रहे इन्हीं हो, ने तो- विधानसभा का है। देखो जी, अभी लोकसभा में राहुल गांधी है और मैं एक बात नरेंद्र बता रहा हूँ मोदी जी, है। यहाँ विधायक तो है दान सिंह और चल रही है रामविलास की। 10 साल तो 5 साल तो बंटी ने मतलब नगर पालिका के अंदर। सर हम बात कर रहे हैं मोदी और राहुल गांधी हाँ की। जी। तो अभी जो लोकसभा के जो चुनाव है, देखो उसमें लोकसभा में देखो क्या कहेंगे? देखो मोदी को वोट देना है जी, न कि हमने मोदी को धर्मवीर वोट को नहीं देना है। मोदी को वोट देना है। हम धर्मवीर को नहीं चाहते, हम मोदी को तो आपका वोट बढ़ गया बेटा? नहीं, वोट नहीं बढ़ा। भाई साहब क्या कहेंगे आप? हमारा वोट हाँ जी, कहाँ से हो आप? मैं तो महेंद्रगढ़ से। तो क्या हो गया फिर? बताओ वोट किसको दोगे? वोट अभी कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं, कब पता चलेगा? पता वोट आएगा उस तारीख को। हाँ ताऊ जी, क्या है आज ये चुनाव? समय कुछ बता समय कब आएगा? आए वो आए ये बस बताओ आप वोट केंद्र
नहीं जी, या अभी कुछ नहीं कह सकते। तो अभी माहौल किसका चल रहा है? कुछ घर में चर्चा चली हो भाई वोट कांग्रेस ने दिया या मोदी ने दिया या राव बहादुर सिंह खड़े हैं अपने लोकसभा से उसको दे, किसको दोगे? मोदी की जब लहर थी, जब मोदी जी को वोट मिल गए थे, जब लहर नहीं है, अब लहर नहीं है। तो वो बात अभी जो कांग्रेस और राव बहादुर सिंह है जेजेपी से, तो उनको जा सकता है? देखो समय बताएगा, समय बताएगा। सब्जी मंडी के जो व्यापारी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो दुकानदार भाई है उनसे हम करेंगे चर्चा। बिल्कुल ग्राउंड की बातें, कोई राजनीतिक, हमारा जो नजरिया है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, केवल नीचे की बातें करेंगे। और बात यहाँ पे पटका पहने हुए बीजेपी की, ये भाई साहब कुछ पटका नहीं पहने हुए, हम इनसे पहले सबसे बात करेंगे। भाई साहब कहाँ भाग रहे हो आप? हाँ जी, ताऊ जी से बात कर लेते हैं। ताऊ जी, आज जिस तरह अपनी जो सब्जी मंडी में ये रैली हुई है, रैली के सही मायने क्या है, ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है, किस तरह मोदी फैक्टर है, धर्मवीर फैक्टर है, या फिर कांग्रेस का जो अभी कैंडिडेट आया नहीं है ग्राउंड में, तो क्या कहेंगे आप? ये तो मोदी फैक्टर है जी, धर्मवीर और कांग्रेस का कोई फैक्टर नहीं। धर्मवीर का कोई रोल नहीं, सीधा मोदी को वोट, मोदी को मिल रहे हैं, वो धर्मवीर को कौन वोट देता? तो धर्मवीर का जैसे मैन्युफैक्चर महेंद्रगढ़ के लिए जिस तरह विकास की बातें करें, तो महेंद्रगढ़ किस तरह से धर्मवीर जी से उम्मीद करेगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, आज तक कदे कीम करवाया नहीं, फिर भी आप वोट वोट तो मोदी जी को दे रहे हैं हम। तो कारण क्या है फिर? मोदी की जो सेंटर की योजनाएं हैं वो पब्लिक के हित के लिए हैं। जी जी, ठीक है। आज रोड की जो कनेक्टिविटी दी है हमें, चंडीगढ़ में 3 घंटे में पहुंच जाते हैं जी, नहीं 9-10 घंटे लगते थे, पूरी रात बीतती थी, दूसरे दिन आते थे जी। अब देखिए, लोगों से हमने चर्चा की महेंद्रगढ़ में मुख्यालय IMT अब तक नहीं आई है, इसका देखो जी, जो सार्वजनिक योजनाएं हैं केंद्र की, उनसे आम पब्लिक के हित की योजनाएं हैं वो, जैसे आयुष्मान कार्ड है, गरीब को दे दिया, 5 लाख तक का फ्री इलाज है। देखो कितनी बड़ी योजना है जो है आम आदमी के लिए। ठीक है, अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की जो यहाँ पे जो नारा है, अब की बार 400 पार का भाई साहब ने नारा दिया। बाकी आमजन क्या कहेंगे, कुछ आमजन से हम करें। भाई जी कैसे हो, कैसे हो? आपका क्या राय है? आमजन लग रहे हो आप मुझे। हाँ जी, तो क्या विचार आपका, वोट कहाँ पे जाएगा? वोट बीजेपी पे जाएगा जी। बीजेपी 400 पार। 400 पार। हाँ जी, हाँ जी, मोदी को। हाँ जी जी जी। यहाँ पे जो लगभग भाई साहब क्या कहेंगे? 1 नंबर की हवा है जी, मोदी जी की हवा है यहाँ जी। तो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के जी। तो जो सब्जी मंडी है जी, वो सैनी वर्ग लगभग यहाँ पे आता है तकरीबन। तो सैनी मुख्यमंत्री साहब के बारे में भी क्या कहेंगे? सैनी 1 नंबर के सभी ने सहयोग किया है नायब सैनी का, और बढ़िया अच्छी सफल रैली हुई। जी जी, सब सैनी साथ, सब सैनी साहब। हाँ जी। इनको 5 साल में मोदी जी पूरा करेंगे, उसके बाद में आप सोच लेना कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन आज गलत सामने तो कोई सोचने का प्रश्न ही नहीं है। आज मोदी जी का मुकाबला कहीं है ही नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि महेंद्र के लोगों, आप सब यहाँ पर आए हैं, मेरी बात भी आपने ध्यान से सुनी है और हमारे सभी नेताओं को आपने ध्यान से गौर से सुनोगे। आपने सबका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे, अपना समझ। नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, अजीज प्यारे बच्चों, स्टेज पर उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री जयराम जी, श्री अभय सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, हमारी बहन जिला के प्रभारी प्रदेश में सचिव बहन गार्गी कक्कड़ जी, श्रीमती कमलेश सैनी जी जिन्होंने अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है, चेयरपर्सन है 19 कमेटी की, हम भारती सैनी जी जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सही है, वो मोदी को वोट देंगी या नहीं देगी, किस तरह का ये सर्वे चल रहा है। लोकसभा का चुनाव है वो बिल्कुल जो बिगुल है वो बच चुका है। उनसे कर लेते हैं महिलाओं से चर्चा। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए हो आप लोग? खातो जी। तो वोट किसको दोगे अब की बार? अब की बार हाँ जी, बताओ किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। ये आपने झंडा तो बीजेपी ना बीजेपी या कांग्रेस को, ना बीजेपी को। पैसे देकर तो नहीं आए हो? कौन लेके आया आपको यहाँ पे? कौन है
चंद्रकला चंद्रकला खाजोद से। तो किसको वोट दोगे आप? ये कमल का फूल पे। कमल के बीजेपी के। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, किसको वोट दोगे? बीजेपी को। अच्छा, वो बता रहे थे कांग्रेस को, आप उसको पता नहीं, उसको पता नहीं था आपको पता है जी? हाँ जी, किसको दोगे? बीजेपी को देंगे हम वोट जी। बीजेपी हाँ, को। चंद्रकला में लेके आई यहाँ पे खाजोद से। चंद्रकला हाँ, वो महिला और हम उसके साथ आए हैं, अच्छा, उसके सहयोग से और हम उनको वोट देंगे। हाँ, उसको जिताएंगे। मोदी को वोट दोगे? हाँ जी, मोदी को सभी देंगे। आप खातूत से? हाँ, सब खातोद से जी जी जी। हम मोदी को वोट देंगे। कुछ हैं ताऊ जी हमारे, उनसे भी बात कर। हाजी ताऊ जी कहाँ जा रहे हो? ये भाई साहब है, उनसे करेंगे हम चर्चा। भाई साहब नमस्कार जी, आप एक सेकंड सर, वोट किसको दोगे आप? वोट बीजेपी का है, वोट बीजेपी का? नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी का। क्या नरेंद्र मोदी का जो माहौल है वो अच्छा है? एक नंबर का माहौल है, एक नंबर का। एक नंबर का माहौल है नरेंद्र मोदी का। जी जी। हाँ। क्या कहेंगे आप? कहना यही है, अपने नरेंद्र मोदी को वोट दो। हाँ, ये कुछ भाई साहब है, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब हाँ जी, कहाँ से आए हो सर आप लोग? मैं तो महेंद्रगढ़ हूँ भाई। हाँ जी, किसको वोट दोगे? मैं मोदी को। मोदी को दोगे? जी, छोड़ दीजिए आप, उधर चल लेते हैं हम। हाँ जी हाँ जी। भाई साहब नमस्कार, युवा साथी है, उनसे करेंगे बात। भाई साहब आज यहाँ पे आप आए हो, क्या कहेंगे? कहेंगे जी बीजेपी बढ़िया पार्टी है, बीजेपी को सपोर्ट करो और वोट दो। जी हाँ जी, बीजेपी को वोट दो। हाँ जी जी जी। हाँ जी, ताऊ जी है, उनसे कर लेते हैं। ताऊ जी राम राम। आज महेंद्रगढ़ में जैसे ये आज थी यहाँ पे, किसको वोट दोगे? पता नहीं, ये कह रहे हैं पता नहीं साहब। हाँ जी साहब, राम राम जी। नो कमेंट्स में। जी जी, नो कमेंट्स बोल रहे हैं, उधर चल देते हैं साहब से। इधर भाई साहब राम राम जी, आज यहाँ रैली हुई है जैसे बीजेपी की, किसको वोट दोगे आप? बीजेपी को। बीजेपी। क्या अच्छे काम किए बीजेपी ने? बीजेपी ने सब कुछ अच्छा काम किया है, मोदी के ऊपर दे रहे हैं हम, तो मोदी को देंगे वोट। मोदी को। धर्मवीर जी को वोट है? धर्मवीर जी को, लेकिन मोदी को ज्यादा है। मोदी को ज्यादा है। देश को आज कितना बड़ा जो है ना उसके ऊपर उठा दिया है देश को। जी जी। मैं तो फौजी आदमी हूँ, हमें तो पता है, हम नौकरी करके आए हैं वहाँ पर जी जी। JNK के अंदर, जो पहले हमारी हालत थी और जो अब हालत है। अब फ्री हैंड दे रखा है। जी जी। पहले पाकिस्तान वाले बोलते थे, बोले तुम्हारा आदेश बोल दिल्ली जाता है। जी सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मोदी जी, मोदी। बिल्कुल, कोई नो डाउट। कोई नो डाउट। भाई साहब से कर लेते हैं बातचीत। हाँ जी भाई साहब, किसको वोट दोगे? बीजेपी को ही। बीजेपी को। यहाँ से जैसे कैंडिडेट धर्मवीर जी है, उनको वोट नहीं दे रहे आप? हाँ दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। दे रहे हैं। मोदी को भी दे रहे हैं? मोदी को ही दे रहे हैं हम तो, वैसे ये मोदी का ही। अच्छा अच्छा। और साथ में ये हो रहा है जी के नाम से जो जितने भी कच्चे हैं उनको पक्के की डिमांड हो रहे हैं। पक्के की डिमांड हो रहा है। वोट ज्यादा बैठेगी सर। जी जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो सर मोदी को ही वोट दूंगा। मोदी को वोट दोगे? जी सर। क्या खास बात लगी मोदी की? जी, मोदी के काल में ये सभी सड़कें 152D, नांगल चौधरी सभी हाईवे, मतलब कि ऐसा था कि जब हम नांगल चौधरी से आते थे 1-1.5 घंटा सड़क पे लगता था, क्यों खड्डे थे और भी कुछ थे। अब रोड ऐसा हो गया है कि हम पानी भी डालते हैं ना, नांगल चौधरी पानी डालेंगे तो वो महेंद्रगढ़ तक पहुंच जाएगा। जी जी। कहाँ से आए आप लोग? मैं सर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो? जी। तो राजस्थान में भी क्या मोदी लहर है? जी सर, मोदी लहर। जी। कुछ भाई साहब है, उनसे कर लेते हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए लोग? मैं नारनौल से। नारनौल से आए, तो स्पेशल रैली के लिए आए क्या आप यहाँ पे? हाँ जी। तो वोट धर्मवीर को दोगे या मोदी को दोगे या फिर कांग्रेस को दोगे? हम देखो इस सरकार में मोदी है मेन आदमी, तो हम उसके थ्रू सबको इसके थ्रू वोट दे रहे हैं। जी जी। वो अपने हिसाब से काम करवाएगा। जी। मोदी की कोई एक अच्छी बात ये है कि हम गरीब परिवार से, हमें रोजगार मिला मोदी की राज में। जी जी जी। उनकी वजह से हमारा घर चल रहा है। जी जी। वहाँ पे चलते मेरे कैमरामैन से कहूंगा, क्या वो लोग परेशान है या मोदी को चाहते हैं या कांग्रेस को चाहते हैं, वो सभी उनसे चर्चा करेंगे। या भाई साहब राम राम। ये आज किस तरह की व्यवस्था की गई और कैसे क्या भाई साहब, किसको ये आज रैली करी है? जैसे मोदी की बता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी भाई साहब, ये आज जैसे आप लोग यहाँ परेशान हो या रैली की वजह से अपना जैसे काम धंधा छूट गया आप लोगों का, देखिए मोदी से खुश हो इस रैली से? सर मोदी से भी खुश है, इस रैली से भी खुश है। और रही बात यहाँ काम धंधे की, हम तो ये चाहते हैं हर 6 महीने में ऐसी रैली हो ताकि शहर की साफ सफाई होती रहे। अच्छा। हाँ जी। तो रैली होती तब साफ सफाई होती है सर मोदी सरकार जो है 411 का लक्ष्य लेकर के चल रही है, हम मोदी जी के साथ है। जी जी। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें खुशी है इस बात की। जी। यहाँ पे लगभग जो है खुशी, यहाँ भी आपको खुशी है?
हाँ जी हाँ बिल्कुल खुशी है। बिल्कुल खुशी है। तो यहाँ पे जो है सब्जी मंडी में हम आए हैं और यहाँ पे रैली की गई है। रैली पे हमने सभी पहलुओं पे चर्चा करी और एक सर्वे निकाला कि मोदी को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। धर्मवीर को नहीं देंगे ये कुछ धर्मवीर को नहीं देंगे वोट, इस तरह की बात क्या आ रही है, लेकिन मोदी को वोट देंगे। लेकिन मोदी फैक्टर है वो अभी महेंद्रगढ़ की जो सब्जी मंडी है उसमें जीवित है। और किस तरह के मुद्दों को लेकर यहाँ के धर्मवीर जी आएंगे, महेंद्रगढ़ के विकास के लिए वो क्या क्या करवाएंगे, इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत कर भी ली हमने लगभग। बाकी इस तरह की खबर के लिए आप क्या सोचते हो, समझते हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।